हेलो गाइस, राधे राधे। गाइस, आज बात कर रहे हैं हम लोग का युवा जो है ना, हम लोग को ज़ेन जनरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या रास्ते में ही जा रहे हैं। कल हुआ क्या, मैं सैलून गया था, फिर बाल मैंने वो करवाए, कटवा दिए। तो मतलब सैलून का शॉप है, वो थोड़ी सी जैसे नॉर्मल शॉप होती है। मैं छोटे पैसे वहीं कटवा रहा हूँ, मेरे पापा वहीं ले जाते थे मुझे, मैं भी वहीं कटवाता। तो जस्ट सामने, उसके जस्ट सामने एक शॉप है, छोटी सी दुकान। वो बहुत बढ़िया है, सिगरेट ये सब बेचता है। मैं 10 मिनट वहाँ पे बैठा हूँ। 10 मिनट में भीड़ थी सैलून के अंदर, मैं 10 मिनट बैठा था। तो मैं सामने देख रहा, 10 सेकंड में ये सारे लड़के वो भी नई जनरेशन हम लोग की जैसे। तो मैं सोच रहा हूँ वो लोग कितना गलत चीज कर रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ पूरी एक नहीं, एक 10 मिनट में 10 लोग, 10 लोग, वो भी न्यू जनरेशन की। कोई ओल्ड है या बहुत एज का नहीं है। हम लोग की जनरेशन, हमारे जैसे जनरेशन। तो अगर ये लोग स्मोकिंग करते हैं तो अल्कोहल कंज्यूम तो करते ही होंगे। बट अगर मेरा माइंडसेट अगर ये कहता है तो शायद वो भी मॉर्निंग का टाइम था, 10 बजे, 10 AM। मैं सोच रहा यार क्या चल रहा है। अगर ये लोग ये करते हैं तो अदर सिटियों में और अदर पूरे देश में कितना लोग कर रहे होंगे ये चीज। ये लोग की आगे की क्या लाइफ है? कोई लाइफ नहीं है। अगर ये लोग दिन भर में 4-5 तो पी ही जाते होंगे, 50-60 रुपए खर्च। अब जितने क्या थे मुझे इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि मेरे को क्या पता भाई, ठीक है। ठीक है। तो अगर 50-60 रुपए के खर्च कर देते हैं तो सोच लो ये लोग अपनी जिंदगी कैसे बर्बाद कर रहे हैं। और वो भी नशे में। कोई सुख नहीं, खुद को पता है कोई सुख नहीं। बीमार होते हैं, घर पे झूठ बोलते हैं, ऐसे ऐसे मारते हैं। यही लोग हैं। घर में झूठ बोल के कहते हैं हम काम करने जाने और ये कर। तो ये इसे सुधारिए, प्लीज इसे सुधारिए, वरना आपकी आगे की लाइफ बिल्कुल भी। पता है, आप स्मोकिंग करते हैं या कोई भी नशा या करते हैं तो आपके माइंड से लेकर बॉडी पे असर होता है, A to Z। आप उस चीज के बिना रह नहीं सकते, आपकी क्रेविंग चढ़ेगी बहुत मंदी वाली, और वो आपको दुर्गति पहुंचा देगी। वो आपके नाश का कारण बन जाएगी। धीरे 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 करके आप जिस चीज से किससे छुपाओगे, एक टाइम पे पता चल जाएगा। ठीक है। तो मैं यही सोच रहा था कल बैठ के कि क्या क्या लाइफ बना ली है हम लोग की जनरेशन ने। उन लोग को समझ में नहीं आता, उन लोग के लिए अच्छा क्या बुरा क्या, और कहते हैं हम लोग बहुत एडवांस है। अगर इसलिए एडवांस कहते हैं तो मुझे नहीं लगता हम लोग एडवांस है। हम लोग को पता है वो चीज गलत है तब भी हम लोग कर रहे हैं। उसे एडवांस नहीं है, उसे बेवकूफी है। हमको लगता है हम लोग की टाइम बेवकूफ चल रही है, नॉट स्मार्ट है। हम लोग की जनरेशन से स्मार्ट नहीं है। जिसको खुद समझ नहीं है क्या गलत है, वो क्या स्मार्ट नहीं है जनरेशन, मुझे नहीं लगता। मैं लोगों को समझाता भी बैठ के, अगर मेरे बराबर के हैं, मेरे कम वो नहीं बनती उन लोग से कॉम्बिनेशन, क्योंकि वो कहते हैं तुम ऐसे बोलते हो, तुम ज्यादा बोलते हो, या तुम बहुत ज्यादा वो करते हो, हर दूसरे पर्सन को जज करते हो। मेरा मतलब यही नहीं। मैं जज नहीं करता हूँ भाई। जैसे ही दुनिया चल रही है मैं बता दूंगा, वैसे ही सामने आपको आके। मैं क्यों किसी को जज करूँ भाई? मैं किसी को जज नहीं। अगर हम जज करने बैठे तो वो बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए मेरी इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है तो मेरे दोस्त कोई बनते ही नहीं बनते हैं। बहुत अच्छी बात है, अगर दोस्त ऐसे होते हैं जो ये सब सिखाए तो दोस्त ना हो तो सब अच्छा है। जिनके नहीं है ना, खुश रहो, अच्छे से रहोगे। अगर मुझे लगता है जिनके दोस्त नहीं ना, तो वो लोग अपनी लाइफ में ग्रो कर जाएंगे, एक टाइम पे पहले स्टैंड नहीं कर रहे हैं, ग्रो कर जाएंगे, क्योंकि वो गलत चीजें तो नहीं कर रहे हैं, है ना, वो गलत चीजें तो नहीं कर रहे हैं। तो ये माइंडसेट रखना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा कि जनरेशन अगर ये हो रही है धीरे धीरे तो ना क्योंकि लोग बात केवल लड़कों तक ही सीमित नहीं है, लड़कियां भी करने लगे हैं। लड़कियां भी वो सब चीजें करती थी जो लड़के करते, लड़कियां उससे ज्यादा करने लगी मुझे। तो भाई हम लोग की जनरेशन ये तो नहीं हो सकती स्मार्ट। ये स्मार्ट है तो पागल किसे कहे, जिसको खुद ही नहीं समझ है हमारी लाइफ क्या अच्छा क्या बुरा। वो क्या ही लाइफ को आगे न्यू जनरेशन बना रहे हैं, हम लोग न्यू जनरेशन है।
देख रहे हैं न्यू जनरेशन है, और न्यू जनरेशन में ये सब, अभी मैं किसी से कहूँ ये सब मत करो तो ये सब कॉमन चीज है, ये सब करते हैं, ठीक है, सब करते हैं, करने दो, तुम नहीं करो। हमको हमारे दोस्त गलत बोलेंगे, हम ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। अगर तुम दुनिया की परवाह कर रहे हो तो बैठो, माँ बाप की नहीं सोच रहे हो ना। माँ बाप तुमको 10 बार चीजें समझाते हैं, तुम समझते नहीं हो। तुम्हारे दोस्त कहते हैं ये चीज करो, तुमको समझ में आ रही है, जो गलत है, जो गलत है वो चीजें समझ में नहीं है, तो आपकी आगे की लाइफ आप जान लेना। क्योंकि आप जो कर रहे हो आपके लिए, वरना आपके माँ बाप, भाई बहन भी है उनकी, जो कोई परेशानियां खड़ी करती है, और कुछ थोड़ी नहीं। आप ये सब छुप छुपा के करते हैं, मुझे लगता है हम लोग की जनरेशन जो ये करती है सब छुप छुपा के करती है, क्योंकि अगर करना ही है ना तो खुल के करो सब। माँ बाप का डर है तो क्यों नहीं छोड़ रहे हो, अगर नहीं है तो खुल के करो। माइंडसेट सही नहीं करोगे, दुर्गति प्राप्ति हो जाएगी। अगर ये नशे नहीं छूटे तो हम लोग की जनरेशन बेकार होने में एक बात है। कहते हैं ना, जैसी संगत वैसे बन जाओगे। लोग कहते हैं हम नहीं बनेंगे, भाई कोई आदमी तुम्हारे कान में खड़े होकर तो बोले ये रोज डेली 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 बोले पिन करे पिन करे, आप वो चीज करोगे क्योंकि वो पर्सन आपके पास है, वो आपको बोल रहा है वो चीज करने की, है ना। ये चीज है, हम लोग की जनरेशन देखा दूनी में बहुत चलती है, पता है। आजकल एक और ट्रेंड में नई चीज है। ट्रेंड में क्या है, मेरे दोस्त की फ्रेंड, मेरा गर्लफ्रेंड है, मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड है, तो मुझे भी चाहिए, क्योंकि वो बात कर रहा है तो मेरे को भी क्रेविंग हो रही, मुझे भी बात करनी। भाई तुम देखा तो नहीं कर रहे हो, तुम देखा तो नहीं कर रहे हो, और तुमको समझ में नहीं आ रहा, उसको तो समझ है नहीं, उसको कुछ नहीं है, उसको समझ नहीं है, उसको क्या करना है, उसको नहीं करना है। नहीं देखा तो नहीं, आपको भी लगता है आपके अंदर दूसरे से होती है, यार इसके पास है मेरे पास हुई है, इसको जितना जल्दी हटाने की कोशिश करें तो नहीं। आप देखो जहाँ ग्रुप में बैठोगे, 10 लोग 10 जगह बैठ के बात कर रहे हैं, कोई फोन में लगा है, कोई अपने से। अगर हम उन सबको देखें ना, तुम्हारा माइंड सेट से लेके तुम्हारा सब कुछ बर्बाद है। ये बहुत बड़ी चीज चल रही है इस टाइम। ये सब सबको पता है, हमारी जो न्यू जनरेशन है सबको ये चीज पता है। ये चीज में कोई नहीं थोड़ी ना बताना बैठ के, ये चीज सबको पता है, बट वो अपने आप को संभाल नहीं रहे, उनसे कंट्रोल नहीं हो रही, चीजें कंट्रोल नहीं हो रही। जैसे नहीं, ना फीलिंग्स कंट्रोल हो रही है, ना अपनी कोई चीज कंट्रोल नहीं हो रही। उनको लगता है इसी में शांति है, इसी में सब कुछ है, ये जनरेशन जीने के लिए है, इसके बाद कुछ नहीं। भाई आज जी रहे हैं, कल एज आ जाएगी 60-70 से, जो करेंगे वो आगे जाके याद आएंगे, तो केवल अफसोस रह जाएगा, बाकी कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हो, केवल अफसोस रहेगा कि कुछ नहीं किया जैसे। तो इनसे जितना हो सके दूर हो जाए अभी भी टाइम, क्योंकि टाइम आप समझ सकते हो, अभी भी ऐसा नहीं अभी भी टाइम में समझ जाओ, जितना हो सके दूर हो जाओ, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी समझ जाओगे तो आगे जिंदगी बहुत अच्छी है। क्योंकि समझाना मेरा फर्ज है, क्योंकि मैं भी आपका एक दोस्त हूँ, भाई हूँ, सब कुछ हूँ, है ना। अगर हम मेरा यूट्यूब चैनल देखते हो तो मैं कुछ तो हूँ ना आपका, कुछ तो देखते हो कि मैं वीडियो में, तो मैं तो आपकी दोस्त भाई कि अगर आप एक बात मान लो तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज मैं आपको केवल बता सकता हूँ चीजें, मैं आपके सर पे बैठ के किसी को समझा नहीं सकता कि ये, कि मैं हाथ नहीं पकड़ सकता कि मत जाओ, है ना, वो नहीं कर सकता कि मैं हाथ पकड़ने से मैं समझा सकता हूँ। आपको जाना है, आपकी लाइफ है, आपको देखना है। राधे राधे, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, हैप्पी रहें, खुश रहें।